हेलो गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं लीनियर बेसिस। लीनियर बेसिस में वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे मीटिंग्स अलग अलग पॉइंट्स पे होती हैं। फर्स्ट मीटिंग कितने टाइम बाद होती है या कितने किलोमीटर बाद होती है, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग, फिफ्थ मीटिंग, ऐसे करके nth मीटिंग। कोई भी मीटिंग हम कैसे निकाल सकते हैं लीनियर बेसिस में, उसके कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे और क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये इस क्वेश्चन से। और क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो कैसे इन क्वेश्चंस को हमें ट्रैक करना होता है। हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि दोनों चले कहाँ से हैं। देखो दोनों ही सेम पॉइंट से चले हैं अगर, तो हर मीटिंग जो होगी उनकी वो दोनों मिलके जब 2D डिस्टेंस चलेंगे तब होगी। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ये क्वेश्चन अभी करेंगे हम, बट उससे पहले मान लेते हैं कि दो लोग हैं P और Q, ठीक है। और एक छोटी सी कंडीशन भी है उसमें, मैं कंडीशंस को भी साथ में बताता हुआ चलूँगा आपको, बट अभी आप एक बार समझ लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अगर दो लोग हैं P और Q और दोनों चलते हैं तो अगर मान लो ये दो पॉइंट हैं, एक x है और एक y है, तो P की कुछ स्पीड होगी, Q की कुछ स्पीड होगी। तो मान लेते हैं Q की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है P से, तो वो यहाँ तक जाएगा और फिर वापस मुड़ेगा और वो P को कहीं बीच रास्ते में मिलेगा। तो आप देखेंगे कि दोनों की जो मीटिंग हुई है वहाँ तक दोनों ने मिलके जो डिस्टेंस चला है वो D डिस्टेंस तो ये चल दिया है और D इन दोनों ने मिलके मुड़ के चल दिया है, ये वाला इन दोनों को मिला के भी D है। तो अभी आपको मोटा मोटा ये समझना है कि दो बातें समझनी है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चंस में वेरिएशंस बहुत होते हैं, बट अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दो बातें समझनी है कि अगर P/Q का रेशो हमें जो दिया हुआ है, जो P/Q का रेशो है, स्पीड्स का रेशो, अगर वो हमारा लेस देन 2/1 है, इन दोनों का रेशो जो है स्पीड्स का वो लेस देन 2/1 है और दोनों सेम पॉइंट से चलते हैं, तो फर्स्ट मीटिंग हमेशा 2D डिस्टेंस के बाद होगी, सेकंड मीटिंग हमेशा 4D डिस्टेंस के बाद होगी, मतलब 2D बढ़ता रहेगा। थर्ड मीटिंग 6D, फोर्थ मीटिंग 8D, फिफ्थ मीटिंग 10D एंड सोन। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखनी है। एक क्या कंडीशन है, एक ही कंडीशन है बस, P/Q जो स्पीड्स का रेशो है वो 2/1 से कम होना चाहिए। ज़्यादा हो तो उसको भी हम बाद में जान लेंगे, बाद में और क्वेश्चंस कर लेंगे, बट अभी क्लैरिटी के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए अभी हम केस वही लेंगे जिसमें 2/1 से स्पीड क्या है, कम है। एक्चुअली अगर 2/1 से ज़्यादा होती है स्पीड तो उनकी मीटिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है और वो चीज़ हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन कर सकते हैं, देख के कर सकते हैं जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। अगर हम इसके क्वेश्चन समझ लेते हैं जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया, तो क्वेश्चन हम वो भी कर सकते हैं। तो एक बार जानते हैं, एक क्वेश्चन इसमें लेते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली, स्टेटमेंट क्या है। देयर आर टू प्लेसेस x एंड y 200 किलोमीटर अपार्ट, तो d का वैल्यू 200 दिया हुआ है। इनिशियली टू पर्सन्स P एंड Q बोथ आर एट x, दोनों ही x पे हैं। द स्पीड ऑफ P इज 20 whereas द स्पीड ऑफ Q इज 30। लेटर दे मूव टू एंड फ्रो बिटवीन x एंड y। तो पूरे क्वेश्चन में ये गिवन है हमें, इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट x है, एक पॉइंट x है और दूसरा पॉइंट y है। P और Q दो हैं, P का स्पीड जो है वो 20 का है, P का जो स्पीड है वो 20 का है और Q का जो स्पीड है वो 30 का है। तो ऑब्वियसली इनका जो स्पीड्स का रेशो बनता है वो P/Q देखो या Q/P देखो, मतलब कि वो 3/2 बनता है, वो 2/1 से कम बनता है। मतलब बेसिकली P/Q मैंने यहाँ लिखा था, वो Q/P भी हो सकता है। द ओनली थिंग इज कि जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको ऊपर रखना है, जिसकी स्पीड कम है उसे नीचे रखना है। तो ये स्पीड 3/2 बनती है जो कि चलेगी, बिल्कुल हमारे कॉन्सेप्ट के साथ फिट होती है। तो अगर ये, हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्या है मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ। हाँ, कॉन्सेप्ट इसका यही है कि स्पीड जो है वो 2/1 से कम होनी चाहिए, ऊपर बड़े वाले की रखनी है, नीचे छोटे वाले की रखनी है, और क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाता है वो वाला। तो ये डिस्टेंस हमें D जो दिया हुआ है ये 200 किलोमीटर दिया हुआ है, D का डिस्टेंस जो है ये 200 किलोमीटर है। तो हम D की टर्म्स में बात करेंगे, 200 को साथ में यूज़ करेंगे। तो वो कहता है कि, अब वो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ दे मीट फर्स्ट टाइम एट ए पॉइंट समवेयर बिटवीन x एंड y, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P। तो पहली बार मीटिंग, मैंने कहा आपको पहली बार मीटिंग कब होगी, देखो तब तक Q कहाँ से कहाँ जा चुका होगा। Q जो है फर्स्ट मीटिंग तक होगा क्या, देखिए जो Q है वो ऐसे जाके क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है वापस मुड़ा होगा, तब तक P कहीं रास्ते में होगा और यहाँ तक पहुँचा होगा। तो दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस चला, तो ये उनकी फर्स्ट मीटिंग है और फर्स्ट मीटिंग M पे हुई, मान लेते हैं यहाँ पे मीटिंग हुई है। तो Q वापस मुड़ के आ गया, P ऐसे चल के चला। तो उसने बोला है कि फर्स्ट मीटिंग कितने, बेसिकली फर्स्ट मीटिंग जो होगी वो कितने डिस्टेंस पे होगी। तो फर्स्ट मीटिंग क्या पूछा उसने, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P, P ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये डिस्टेंस बताना है हमें।
तो क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप सिंपली ये देखिए कि फर्स्ट मीटिंग तक दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस चला। हमेशा ध्यान रखिए फर्स्ट मीटिंग तक दोनों ने मिलकर 2D डिस्टेंस चला है ना, D ये वाला हो गया और D दोनों ने मिलकर, तो 2D डिस्टेंस चला। और वो डिस्टेंस किस रेशो में होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, जितने टाइम P चला सेम टाइम Q चला, जितने टाइम P चला सेम टाइम Q चला। तो अगर टाइम कांस्टेंट होता है क्वेश्चंस में, तो टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंसेस का रेशो वही होता है जो दोनों के स्पीड्स का रेशो होता है। तो दोनों के स्पीड्स का रेशो जो है, P और Q की स्पीड्स का रेशो जो है वो 2:3 है। तो डिस्टेंसेस भी किस रेशो में चलेंगे, 2/3 की रेशो में चलेंगे, 20/30 2/3 की। तो P अगर डिस्टेंस चलेगा 2 तो Q चलेगा कितना, दैट इज 3। तो हमें P का डिस्टेंस बताना है, क्योंकि दोनों ने मिलकर 2D चला है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P हो जाएगा 2/3 का रेशो है, तो P चलेगा 2/5 और Q चलेगा 3/5। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P वुड बी 2/5 ऑफ किसका, 2D का, और D हमें गिवन है। तो 2/5 ऑफ 2 इंटू D, D का वैल्यू कितना है हमारा, D का वैल्यू है 200, तो 200 यहाँ पे रख लेंगे, ये कटेगा तो ये 40 आ जाएगा, 44 जा कितना आ गया 160 किलोमीटर्स। तो 160 किलोमीटर्स आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का, यही सवाल का सही उत्तर है। आंसर ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।